आज मार्केट क्यों टाइट किया? क्योंकि ये जो 50% का लेवल था, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला था कि ये हमारा आवरली जो ट्रेंड लाइन आ रहा था इसको फॉल्स ब्रेकडाउन करेगा। मैक्सिमम लोग पुट बाय करेंगे, अगेन मार्केट बाउंस बैक करेगा। आज वही हुआ। इसको ब्रेकडाउन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो अपना टारगेट 49,500 और 49,000 का टारगेट अचीव हो जाएगा। और निफ्टी में देख लीजिए सेम कहानी है। और यहाँ पे गैप फिल अभी तक हुआ ही नहीं है, चेक कर लीजिए आप। मिड कैप निफ्टी के बारे में थोड़ा डीपली डिस्कशन करेंगे क्योंकि मंडे को एक्सपायरी है, फ्राइडे को कैसे रहेगा। उसके साथ साथ फिर निफ्टी के बारे में बताऊंगा, नीचे और कितना गिर सकता है। और सबसे बड़ी बात है डिविस लाभ, इंडिगो और टाटा पावर, तीनों में क्यों इतना ज़्यादा गिरावट है, मार्केट यहाँ से कहाँ पर तक जाएगा। और उसके साथ साथ इंडिया विक्स के बारे में थोड़ा सा डीपली बताएंगे। और दाउ जोन्स अभी जो ओपन हुआ है, देख लीजिए मैं रात को 9 बजे बना रहा हूँ वीडियो। ये 111 पॉइंट ऑफसाइड को है, थोड़ा सा और एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। देख लीजिए 150 पॉइंट का है। और डाटा के हिसाब से दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। डीआई पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा बराबरी का हिस्सेदारी कर रहे हैं, डाटा को बताएंगे। और सबसे ज़्यादा कॉल राइटर ऑफ साइड में क्यों है, ये कंप्लीटली एनालिसिस के साथ साथ आपको सारा चीज़ एक एक करके बताने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, फ्राइडे का मार्केट कैसा रहेगा, ये कंप्लीट एनालिसिस आपको बताएंगे। और बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी मंडे को कहाँ पे होगा, सेंसस का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, और बड़ा सा गैप अप क्यों होगा, ये सारा चीज़ के बारे में बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हैं तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों एक बड़ी सी अनाउंसमेंट पहले मैं कर देता हूँ, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। पहली बात क्या है, मैंने आपको बता देता हूँ, जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, साल में हम 2 बार ऑफर देते हैं। ये साल का एंड ऑफर है। जो गोल्डन मेंबर में जुड़ना चाहते हैं, पहली बार हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑफ स्टॉक का लिंक है, अकाउंट ओपनिंग कर दीजिए और आप हमारे साथ फ्री में लाइफ टाइम तक कॉल पाइए। और 1 मंथ का आप लोगों को कोर्स बिल्कुल गोल्डन मेंबर का सिखाया जाएगा। सारा इंडेक्स का कॉल भी आप लोगों को दिया जाएगा लाइफ टाइम तक। और जो सचिन व्यक्ति पेड करके करना चाहते हो कर सकते हैं। फिर भी एक चीज़ मैंने आपको बता देता हूँ, किसी को फोर्सफुल नहीं है, वो आराम से अपना देख के। और 6 महीने का जो अपना डाटा है, यहाँ पे जो फ्री मेंबर्स है देख लीजिएगा, यहाँ पे फ्री ग्रुप है, इसमें जुड़ सकते हैं। यहाँ पे पिन मैसेजेस से हमारा 6 महीने का हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा। रिसेंटली कल ही मैंने आप लोगों को दिया था, जो 83 से सीधा 300 तक गया था। अपना बड़ा बिग टारगेट अचीव हुआ था, बूम करके गया था फिन निफ्टी का। 83 से 300 का परसों दिया था, सॉरी कल दिया था। और आज तो बैंक निफ्टी निफ्टी में कोई कॉल बना नहीं है, और जो बाय किए होंगे वो लॉस किए होंगे। और आज का आप लोगों को बचा लिया मैंने, नो ट्रेड। और ट्रेड करने के लिए मैं आपको बोला था पेशेंसली बैठे रहिए। जो लोग नहीं बैठे होंगे वो लोग छोटा छोटा प्रॉफिट लेके बैठे होंगे, या तो फिर ट्रैप हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारा चीज़ अपडेट आप लोगों को इसमें फ्री में दिया जाता है, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। पहले बात तो हम चलेंगे इंडिया विक्स में। मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि इंडिया विक्स इससे पहले भी इस टाइप का रेंज बाउंड बनाया था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 दिन, और 8वां दिन में ही थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, 9 दिन में ऊपर को गया। 9 दिन यानी कि 5 4 2 हफ्ता। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए, एक दिन, 2 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 15 तारीख। 15 तारीख कौन सा है? 15 तारीख कल तो छुट्टी है। 16 तारीख को, 16 तारीख को मार्केट ओपनिंग होगा। फ्राइडे को मोमेंटम दे सकता है डाउन साइड का। ठीक है, या तो फिर आपका मंडे को दे सकता है। अगर फ्राइडे को ऑफ साइड गया तो मंडे को दे सकता है, क्योंकि रेंज को अगर ब्रेकआउट करेगा तो 17 18 के पास जैसे जाएगा मार्केट हमारा, गिरावट चालू होगा। इतना गिरावट के बाद हो सके मार्केट संभाले, या तो फिर थोड़ा बहुत ड्रॉप करे आप लोगों को। और क्यों इतना ज़्यादा गिरावट है वो बताऊंगा मैंने आप लोगों को। उससे पहले देख लीजिए दाउ जोन्स बिल्कुल 184 पॉइंट अभी ऑफ साइड में है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, एफआई ने क्या किए हैं आज। एफआई ने जो बाइंग सेलिंग की है, डीआई ने बाइंग करके कोटा पूरा कर लिए।
मतलब जितना एफआई निकल रहे हैं उतना ही डीआई अपना माल भर रहे हैं। ठीक है, एफआई कंप्लीटली सेलिंग कर रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या किए हैं आज एफआई ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में। कैश में तो सेलिंग है एफआई का, डीआई का बाइंग है, बराबर है आप लोगों को। और ये 29,000 करोड़ में पहुंच गया एफआई का सेलिंग। और डीआई का देख लीजिए 31,000 करोड़ का बाइंग है। डीआई का कंटिन्यू बाइंग है सिंस मार्च में। वो कब बेचेंगे पता नहीं है, बट डीआई का अभी तक बाइंग है, एफआई का अभी तक कंप्लीटली सेलिंग है। फ्यूचर में देख लीजिए, फ्यूचर के इंडेक्स में देख लीजिए, इंडेक्स में सेलिंग है 769 करोड़ और 24,000 का ऑप्शन सेलिंग है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है स्टॉक में देखो, स्टॉक में भी सेलिंग है, तो ओवरऑल सेलिंग है। तो इतने ज़्यादा सेलिंग के बाद मैं क्यों बोल रहा हूँ मार्केट गैप अप होगा, इसलिए क्योंकि हम जो डाटा निफ्टी फिफ्टी का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, और फिन निफ्टी का, मिड कैप निफ्टी का, निफ्टी नेक्स्ट 50 का, वो सारा कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से है। वीडियो ऑलरेडी फ्री में आप लोगों को यूट्यूब में दिया गया है, आप लोग देख नहीं रहे हो। ठीक है, आप लोग नहीं देख रहे हो, प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। वो वीडियो आप लोगों को देखना जरूरी है, तब जाके आपको समझ में आएगा कैसे हमने गैप अप गैप डाउन बोलते हैं। ये तो दोनों न्यूट्रल है, बराबर, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो इसमें से कोई डिस्कशन हम कर ही नहीं सकते, डिसाइड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे एफआई का हिस्सेदार ज़्यादा होता तो हम सोचते कि मार्केट ऊपर को जाएगा, डीआई का हिस्सेदार कम होता तो डीआई ने सेलिंग कर रहे तो एफआई मार्केट में घुस रहे हैं। बट यहाँ पे कोई ऐसे सिलसिला बिल्कुल भी नहीं है। बट ये डाटा को देखते हुए मेरे को तो लग रहा है मंडे को मार्केट में एक गैप अप आएगा, थोड़ा मोड़ा हो चाहे ह्यूज हो, एक गैप अप आएगा। क्यों गैप अप आएगा, मैक्सिमम लोग सेल किए हैं तो सेंसेक्स में भी सेल किए होंगे, तो इसलिए उन सबको ट्रैप करने के लिए मार्केट में और एक गैप अप का मूड बना रहा है। और यहाँ पे देखो, पहले मिड कैप निफ्टी को देखो, 12,500 से ऊपर को सारा कॉल राइटर बैठे हुए हैं, देख लीजिए आप। उसके बाद यहाँ पे अगर चेंज करोगे फिन निफ्टी को, फिन निफ्टी को 20 तारीख का देखो, ट्यूसडे का, अपकमिंग ट्यूसडे का, सबके सब सेलर है, 22,600 के ऊपर सब सेलर है, कॉल राइटर बैठे हुए हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी को देखोगे, जो नेक्स्ट वीक 21 तारीख को होगा, देख लीजिए सेलिंग करने के लिए बैठ गए हैं 49,500 तक, मतलब उनको लग रहा है मार्केट इससे नीचे को जाएगा। बट ये सबको खाने के लिए एक बार मार्केट ट्रैप करने के लिए ऊपर को जा सकता है। उसके बाद निफ्टी में देख लो, निफ्टी में भी सेम कहानी है, निफ्टी में भी सेम कहानी है। यहाँ पे देख लो, सारा कॉल राइटर ऑफसाइड को बैठे हैं, 24,500 तक बैठे हुए हैं, देख लीजिए 24,000 से लेकर 24,500 तक। तो 24,000 तक मार्केट को, सॉरी 23,000, 24,000 तक मार्केट को गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर वहीं से बाउंस बैक करेंगे तो नेक्स्ट वीक के जितना भी सारा कॉल राइटर है सबके सब भाग जाएंगे। जो छोटे मोटे कॉल राइट करके बैठे हैं उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं आएगा। एक दिन में कम से कम निफ्टी 300 से 400 पॉइंट और बैंक निफ्टी 1200 से 1300 पॉइंट है एक दिन में डाउन साइड से, ऐसे ही डाउन साइड से मोमेंटम देगा। ठीक है, तो इसलिए अलर्ट रहिएगा। अभी थोड़ा सा ट्रेड्स, अब एक एक करके डिस्कशन करेंगे सारा इंडेक्स को। पहले निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक का देख लीजिए। मैंने आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि हम जो मंडे को वीडियो बनाते हैं, उसके बाद ट्यूसडे को वीडियो बनाते हैं, वेडनेसडे को वीडियो बनाते हैं, वो सारा वीडियो एक दूसरे के ऊपर लिंक है। अगर सारा वीडियो आप लोग नहीं देख सकते तो एटलीस्ट मंडे का वीडियो तो एक बार आपको देखना जरूरी है। होल वीकली का और नेक्स्ट वीक का, जैसे ये हफ्ता चल, इसको आप लोगों को देखना जरूरी है। ये देख लीजिए 83 का 320 हुआ, कैसे मिला। तो जो बनाते हैं हम आप लोगों को बताते हैं, अगर आप लोग नहीं देखोगे, कम से कम ज़्यादा नहीं है, आधा घंटा का वीडियो है, आधा घंटे में सारा चीज़ आप लोगों को मिल जाता है। तो फिर उसके लिए क्या, उसी हिसाब से लाइन वगैरह ड्रा करो और डेली का सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हम लोग का लेवल वॉच करो। बट मंडे का वीडियो नहीं देखने से आपको सारा गोलमाल हो जाएगा और आप जो चाहते हो करने के लिए नहीं हो पाएगा। ये वाला हिस्सा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो ट्रेन लाइन हमारा आ रहा है, ये आवाली का आ रहा है, आवाली का बहुत पीछे से आ रहा है। आप लोगों को क्लियर कट मैंने समझाया था, बताया भी था, पिछले 6 महीने का आवाली है। ये फरवरी के मंथ से आ रहा है, फरवरी के मंथ से ये चैनल आ रहा है। और ये चैनल का पहले ये फॉल्स ब्रेकआउट किया था, ठीक है, ब्रेकडाउन किया, अगेन मार्केट ऊपर को लेके गया सबको हटाने के लिए, फिर मार्केट ये रेंज में आ गया, गैप डाउन करके नीचे को आ गया। सेम कहानी है, यहाँ पे जो भी सारा कॉल बाई किए होंगे उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे को लेके आया, इसके लेवल किया, हो सके थोड़ा बहुत और नीचे को जाएगा। जो मेरा टारगेट है 49,500 वहां तक जाए, वो 49,000 तक जाने के बाद, या तो फिर 49,500 तक जाने के बाद फिर अगेन एक दो दिन
रुके फिर बाउंस बैक करे तो फिर यहाँ तक का टारगेट आ जाएगा, 53,000 तक का टारगेट आ जाएगा। ठीक है, 3-4 दिन के अंदर। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आराम से जल्दीबाजी मत कीजिए। जो हम लेवल देते हैं, जो बताते हैं, उसको ध्यान रखिए। और देख लीजिए यहाँ पे आप लोग तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो इलेक्शन के टाइम पे लो बना था और आज का जो हाई है, उसका 50%, 38% दोनों का काम तमाम हो गया। अभी बचा बाउंस बैक के लिए 61%। 61% आ रहा है 49,133। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 49,000, 49,500 तक एक बार आए, फिर वहीं से बाउंस बैक करे, ताकि 61% को एक बार रिट्रेसमेंट करे और यहाँ पे मैक्सिमम लोग ट्रैप हो, फिर अगेन मार्केट ऊपर को जाए। हो सके अगस्त के महीने में ना आ जाए तो कोई बात नहीं, अगस्त के लास्ट महीने का एक्सपायरी के बाद हो सके जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग लेवल के हिसाब से काम कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। और फ्री के लिए आप लोगों को तो ग्रुप में सारा चीज़ दिया जाता है, ये तो मैंने कोई छुपाता नहीं हूँ। यहाँ पे देखो लास्ट में मेरे को थोड़ा सा नींद आया, मैं बोला ठीक है सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट रेंज बाउंड में ब्रेकआउट होगा तो अलर्ट तो लगा हुआ है, बुला लेगा। बाकी कुछ नहीं, अपोलो हॉस्पिटल में मिल रहा था, अपोलो हॉस्पिटल में ट्रेड ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो सारा चीज़ जो भी मैंने आप लोगों को बताता हूँ, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक सबके सब एक एक चीज़ अपडेट देता हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ अपडेट देता हूँ, आप लोग इसमें देख सकते हैं। स्टार्टिंग से मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये देख लो 83 से बाय करो, टारगेट इतना इतना 160 तक। मेरा एक्सपेक्टेशन था 160, उसका डबल चला गया, इसलिए मैंने गोल्डन मेंबर को बोला कि स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गोल्डन मेंबर को जो हमने देते हैं, यहाँ पे देखो वेट स्टॉप लॉस 60, 60 का स्टॉप लॉस देके होल्ड करो। होल्ड जो किए हैं उनको प्रॉफिट मिला है, जबरदस्त। ठीक है, ये सारा फ्री ग्रुप में है। आप लोग यहाँ पे जो पिन मैसेजेस है इसको क्लिक करोगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब आ जाइए निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सॉरी लेवल में। ठीक है, लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना सारा हॉच पॉच लग रहा है आप लोगों को, सारा लाइन वगैरह ड्रॉ किया हूँ। तो ध्यान रखो, जब तक आपका ये वाला लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता है, 49,848 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल बुलिश नहीं बनता है, क्लोजिंग के बाद आपको बाय करना है। भले छूट जाए, क्लोजिंग के बाद बाय करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 50,000 का, उसके बाद का जो नेक्स्ट आएगा 50,170 का, उसके बाद 250 का, उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस 435 से लेकर 38 का जो रेजिस्टेंस है 50,500 तक का टारगेट ऑफ साइड में। और यहाँ पे आपको 49,700 का कॉल और पुट, जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है इसका कॉल और पुट में आपको रखना है नजर। या तो फिर आप 49,500 को रख सकते हो, अगर डाउन साइड आए तो। गैप अप ओपनिंग होगा तो 50,000 का लेना, गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो 49,500 को चेक करना, अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो 49,700 को लेके मोहरा बना के चलते रहना। तो डाउन साइड में यहाँ पे सेलिंग बिल्कुल नहीं बनता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। डाउन साइड में सेलिंग मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, 49,613 के नीचे सेलिंग करना, उससे पहले सेलिंग नहीं करना। अगर करोगे तो बार बार बाउंस बैक होगा और आप लोग उसमें ट्रैप हो जाओगे। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 500 का, उसके बाद का टारगेट मिलेगा 419 का, उसके बाद का मिलेगा 284 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 157 का, उसके बाद का 49,000 का, उसके बाद अपना 61% 48,858, वो भी रेयर केस में आ सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो 49,500 को मोहरा बनाना, गैप अप ओपनिंग हुआ तो 50,000 को मोहरा बनाना, अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो 49,700 को ही कॉल पुट में रखना है नजर, ताकि जैसे बाउंस बैक करेगा या तो फिर बुल रन आएगा आप उसमें एंट्री ले सकते हो। ठीक है, मुझे तो यहाँ से लग रहा है, और ये एक दो टारगेट नीचे को आने के बाद 2-3 दिन के बाद या तो फिर फ्राइडे को हो सकता है तो बूम करे। अगर फ्राइडे को बूम कर दें, देख लीजिए 7 तारीख का ये वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी में देख लीजिए बिल्कुल बियरिश बनाया है। अगर बूम कर दिया तो यहाँ तक चला जाएगा या तो फिर यहाँ तक चला जाएगा, 50,278 तक चला जाएगा, फिर हो सके गिरावट दे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आराम से, जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है ये वाला ट्रेन लाइन का। तो वेट एंड वॉच का सिचुएशन है, उसके बाद ट्रेन लेंगे। अभी आ जाए निफ्टी 50 का ये वाला जो गैप है ना, ये वाला गैप पेंडिंग है। ये वाला गैप को देख के मैक्सिमम लोग आज पुट बाई किए होंगे, तो पूरा खींच के रख दिया, हिलाया भी नहीं। इसलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस को, यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट को ड्रॉ किया था और 24,100 के पास आ रहा था। तो मैं देख रहा था कि इसको ब्रेक डाउन करेगा तो ही फिर मैंने आप लोगों को पुट बाई करने के लिए दूंगा। ये जो मेरा 61% है, 24,000 तक का टारगेट, और मैक्सिमम लोग 24,000 तक कॉल राइट करके बैठे हैं। ठीक है,
अगर कॉल राइट करके बैठे हैं तो मार्केट को गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो गिरेगा तो गैप फिल हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, एक दिन में मोमेंटम आपको दे सकता है, जैसे इस टाइप का बड़े बड़े मोमेंटम दिया, इस टाइप का बड़े बड़े डाउनफॉल डाउनफॉल फिर मोमेंटम। ठीक है, तो फिर आपको फ्राइडे को करना क्या है, फ्राइडे का आपका बाइंग बनेगा 24,177 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा 200 का, उसका 228 का, 270 का, 300, 323, उसके बाद का टारगेट आपको 358 से लेकर 400 तक का टारगेट। डाउन साइड यहाँ पे तो सेलिंग के लिए मैं बिल्कुल बोलूंगा ही नहीं है। आपको अगर सेलिंग करना है तो आपका सेलिंग बनेगा 24,075 के नीचे। 24,075 के नीचे अगर बियरिश कैंडल बना के क्लोजिंग दिया, अगर बुलिश बियरिश कैंडल आपको पता नहीं तो हमारा जो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा, उसमें क्लियर कट मैंने बताया हूँ, फ्री में पड़ा हुआ है यूट्यूब में। ठीक है, इसके बाद का टारगेट आपका 61% का 24,000 का मिलेगा, उसके बाद का 23,939 का, उसके बाद 23,900, उसके बाद 871 का। ठीक है, आपको कंप्लीटली 24,100 का कॉल और पुट में आपको रखना है नज़र। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो, गैप अप ओपनिंग होता है तो 24,200 में रखना नज़र, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो 24,150 का कॉल पुट में आपको रखना है नज़र। ठीक है, तो गैप फिल के चक्कर में मैक्सिमम लोग आप लोग ट्रैप नहीं होना, वेट एंड वॉच का सिचुएशन बनाना, तब जाके आप ट्रेड कर सकते हो। अब आ जाए मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी का कंप्लीटली हमारा जितना भी सारा लेवल्स है, सारा कुछ 50% से आके 78% तक आ गया, जो मैंने लेवल ड्रॉ किया था। अब आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको बाइंग सीधा बनेगा तो इसके ऊपर बाइंग बनेगा 12,557 के अबव। पहला मिलेगा आपको 609 का, दूसरा मिलेगा आपको 658 का, उसके बाद 686, उसके बाद 758 का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा, ध्यान रखिए, 12,498 के नीचे सेलिंग बनेगा। पहला मिलेगा आपको 12,465 का, उसके बाद का मिलेगा सीधा सीधा 386, उसके बाद का मिलेगा आपको 294, उसके बाद का मिलेगा आपको 12,215 का, और आपका 12,500 ही आपका टारगेट रहेगा, क्योंकि 12,500 को लेके यहाँ से यहाँ तक का पूरा गेम चल गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा गेम चल गया। तो 12,500 अभी तक तो फिलहाल जो मिड कैप निफ्टी है इसी में ही गेम चल रहा है। आप लोग अगर फॉलो किए होंगे तो कॉल जो भी मैं दिया हूँ आप लोगों को, आप लोग चेक कर लेना, 12,500 ही मोहरा ही है, यहाँ का मोहरा जो है 12,500 का ही है। तो 12,500 में चाहे पुट ले लो प्रॉफिट होगा, कॉल ले लो प्रॉफिट होगा, पुट ले लो प्रॉफिट होगा। अभी तो ये रेंज बाउंड था इसलिए कुछ भी नहीं लिए। ठीक है, फिर ब्रेकआउट होगा तो कॉल ले लो। तो 12,500 को ये मार्केट अभी तक पिछले 2 हफ्ता होने वाला है, 2 हफ्ते के आसपास 12,500 को ये टारगेट लेके चल रहा है। अभी इसका कुछ ना कुछ इलाज करेगा वो, उसके बाद कहीं पर भी मोमेंटम दे सकता है। अब आ जाए सीधा सीधा निफ्टी, फिर निफ्टी को। फिर निफ्टी को आपको ट्रेड करने के लिए करना क्या पड़ेगा, फिर निफ्टी के लिए सिंपल से तरीका मैंने आप लोगों को बताता हूँ। ये हमारा आ रहा है आवाली वाला ट्रेंड लाइन, इसको थोड़ा सा लंबा करोगे तो सपोर्ट की तरह बन रहा है। ध्यान रखो ये बाउंस बैक के लिए रेडी हो रहा है। अगर 22,622 के अबव निकला तो पहला 661 का, उसके बाद 729, उसके बाद 750, उसके बाद 805 तक का टारगेट। डाउन साइड का आपका सेलिंग बनेगा, ध्यान रखो, 22,548 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 22,504, उसके बाद का मिलेगा आपको 22,369, उसके बाद का आपको मिलेगा 22,300 तक का टारगेट। और 22,500 का कॉल और पुट में ही आपको कंप्लीटली इसमें गेम करना है, क्योंकि वही है आप लोगों का मोहरा। अभी आ जाइए डीबी स्लैब। डीबी स्लैब का मैं एनालिसिस कर रहा था इसलिए मैंने ये चार्ट रखा था आप लोगों के लिए। अभी डीबी स्लैब को करना क्या है, डीबी स्लैब को ध्यान रखो, बाइंग करना है आपको। अगर यहाँ इसके ऊपर निकले 4688 के ऊपर निकले तो पहला टारगेट 700 का, उसके बाद का टारगेट 722 का, उसके बाद का 34 का, 750, मतलब 48 4,800 तक टारगेट एक्सपेक्टेशन है। और डाउन साइड का आपको सेलिंग बनेगा 4640 के नीचे। पहला मिलेगा 24 का, उसके बाद 4600, उसके बाद का 4580, उसके बाद का 4565, 4555 का डाउन साइड का टारगेट। अब ये इंडिगो को भी एनालिसिस कर रहा था इसलिए इंडिगो का भी चार्ट ओपनिंग हुआ है, तो मैं एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को दे रहा हूँ।
तो इंडिगो को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करने के लिए। अगर ये निकलता है 4220 के अबव, तो पहला 25 का, उसके बाद 4232 का, उसके बाद 4242 का, 4250, उसके बाद 4258, उसके बाद 4268, 4275 का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है इसके नीचे, 4196 के नीचे पहला मिलेगा आपको 91 का, उसके बाद 84 का, उसके बाद 76 का, उसके बाद 68, उसके बाद 6050 का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है टाटा पावर। टाटा पावर काफी लोगों को अच्छा खासा मुनाफा दे रहा है और काफी लोग इसमें ट्रैप होकर बैठे हैं। कोई बात नहीं, जल्दी रिकवर करेगा, थोड़ा सा सब्र रखिए आप लोग। आपका टाटा पावर बाइंग बनेगा 406 के अबव, पहला मिलेगा 408, 410, उसके बाद 411, 413, 415 का टारगेट। और डाउन साइड तो यहाँ पे सेलिंग इसके नीचे बनेगा 402 के नीचे, पहला मिलेगा 400 का, उसके बाद का 397 का, उसका 395, 392, 390 तक का टारगेट। अगर डाउन साइड गिरा तो और ज़्यादा नीचे को जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों पहले बात तो आप हमारा जो मंडे वाला वीडियो इसको देख लीजिएगा, और यहाँ पे 83 से कैसे 320 से इसको देख लीजिएगा। अगर इसको भी नहीं देखते हो तो चलेगा, लेकिन मंडे वाला वीडियो देखोगे तो आपका सारा एनालिसिस पता लग जाएगा क्यों हमने डेली का डेली अपना व्यू चेंज करते रहते हैं। और कॉल साइड में सबसे ज़्यादा तो कॉल राइटर बैठे हुए हैं, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। वो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट को और गिराने के लिए, बट आज पर माई प्रेडिक्शन थोड़ा सा और नीचे को आने दीजिए, फिर उसके बाद मार्केट में मूव करेगा, या तो फिर गैप अप करेगा ना, तो गैप अप करने के बाद मार्केट यहीं से मूव करने के लिए कोशिश करेगा, एक गैप बना के सीधा सीधा 1200 से 1300 पॉइंट का मूव करने के लिए कोशिश करेगा। बट उसके लिए जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया हूँ गोल्डन मेंबर को, जिनको पता नहीं तो कोई बात नहीं, वो तो कॉल के लिए वेट करेंगे, लेकिन बाकी जिनको पता है वो अपने आप एंट्री ले लेना है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो बाइंग साइड बूम करेगा सीधा 38%, मतलब 50,500 तक एक दिन में रैली देगा। ये मेरे से लिख लीजिए आप। ठीक है, उस दिन हो सके आप ट्रेड ट्रेड करो चाहे ना करो तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक दिन में टारगेट देगा। उसका टारगेट देने का कहानी जो है, मैंने ऑलरेडी ये मंडे वाला जो वीडियो है 12 तारीख को, उसमें क्लियर कट बताया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि चार्ट ये पहले से ही बना था, मैंने लिखा भी हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों कंप्लीटली एनालिसिस देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद कैसा लगा आपको, कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगता है तो कृपया फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाने के लिए कोशिश करना। और जो सचिन व्यक्ति लॉस करके बैठे हैं, प्रॉफिट कमाना है, तो अपना फ्री ग्रुप में जुड़ जाना है। जब तक ट्रेड नहीं बनेगा तब तक मैं नहीं दूंगा, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए। जिसको हमारे साथ जुड़ना चाहिए जुड़ सकते हैं, जिसको नहीं जुड़ना चाहते नहीं जुड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलत ट्रेड में दूंगा नहीं है। कोशिश करूंगा आप लोगों को सही दिशा और दशा दिखाने के लिए। बाकी चॉइस आप लोगों का है, आप सब्सक्राइब कर देते हो, खुद बेनिफिट बनाते हो, लेकिन बाकी दोस्त लोगों को किसी को शेयर नहीं करते हो, किसी को जोड़ते नहीं हो, तो चॉइस आप लोगों का है। वो तो हो जाएगा क्या, गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि आप फायदा उठा रहे हो, बाकी सबको नहीं दे रहे हो। क्योंकि मैं इतना फ्री में एनालिसिस करके आप लोगों को दे रहा हूँ, तो सभी लोगों को पैसा कमाने के लिए दीजिए, सबके पास शेयर कीजिए मैक्सिमम। कम से कम एक एक आदमी अगर तीन तीन बंदा को भेजेंगे, तो वो अगर तीन तीन को भेजेंगे, जैसे डायलॉग था सलमान खान का, तो कम से कम मिलियंस में लोग जुड़ जाएंगे। और अगर मिलियंस में लोग जुड़ गए तो फिर कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को और ज़्यादा फ्री देने के लिए कोशिश करूंगा। तो चॉइस आप लोगों का है, जो भी है कैसा क्या करना है। जो चीज़ आप लोगों को कोर्स में परचेस करना पड़ता है वो भी हो सके फ्री में हो जाए, बट आप लोग शेयर नहीं करते हो, थोड़ा सा दुख लग रहा है मुझे। बट मैं तो निरंतर मेरा प्रयास करता हूँ आप लोगों को देने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, सब्सक्राइब करके फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगे तो एक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। फ्राइडे को वीडियो बनाऊंगा मंडे के लिए, नेक्स्ट वीक का तगड़ा एक्सपायरी रहेगा, क्योंकि महीना का सेकेंड लास्ट रहेगा वो। ठीक है, तो उसके कैसे होगा उसके बारे में बताऊंगा। इसलिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, माता पिता का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते, जय हिंद।